यार हूँ, हमदर्दों का साया हूँ। आज ये मत कहना कि बेवक्त आया हूँ। कर्ज खुद पे रखते नहीं, कर्ज चाहते हैं सब उतार के। इसीलिए तो कहते हैं ये रास्ते हैं प्यार के। 10 अगस्त 2001 को रिलीज एक्शन ड्रामा रोमांस से भरी ये रास्ते हैं प्यार के में लीड रोल में अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा, किरण कुमार, विक्रम गोखले, दीप ढिल्लो, राजीव वर्मा और टीकू तलसानिया के अलावा स्पेशल अपीयरेंस में सनी देओल भी नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टोरी राइटर थे दीपक शिवदासनी और उनके अलावा प्रदीप सादरंगिनी भी फिल्म के प्रोड्यूसर थे। संगीतकार थे संजीव दर्शन और अदनान सामी। तो गीतकार आनंद बख्शी और महबूब के लिखे 8 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में बतौर प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, मनोहर सेठी, विनोद राठौड़, शान, जसपिंदर नरूला, आशा भोसले, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और अनुराधा पौडवाल ने। सॉन्ग थे मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा। ये रास्ते हैं प्यार के, ये रास्ते हैं प्यार के। आजा आजा ओ पिया, आज माने ना दिया। जो प्यार करता है पागल बन जाता है। ये रात आगे चले जरा हल्ले हल्ले, कोई बात आगे चले। खोया खोया चांद है, क्या सुहानी शाम है। अरे बोलो रे बबुआ बम बम बोल, ये दिल मोहब्बत में हार दूं। ये जान भी तुझ पे वार दूं। फिल्म का म्यूजिक हिट था और मोस्टली सॉन्ग पसंद किए गए थे, लेकिन टाइटल सॉन्ग ये रास्ते हैं प्यार के सबसे ज्यादा सुना जाने वाला सॉन्ग था। 2 घंटे 46 मिनट की ये रास्ते हैं प्यार के को 4 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो इसका बजट 8.5 करोड़ रुपए रखा गया था और रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह 7,75,50,000 रुपए का कलेक्शन कर फ्लॉप रही थी, जिसमें ओपनिंग डे पर इसने 83 लाख रुपए तो हफ्ते भर में 4,26,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया था। दोस्तों, ये तो बात रही है रास्ते हैं प्यार के से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। फैक्ट 1, ये रास्ते हैं प्यार के बॉलीवुड के 2 बड़े स्टार अजय देवगन और सनी देओल की साथ में पहली और एकमात्र फिल्म है। हालांकि इसमें सनी देओल ने सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस ही दी थी और वो भी तब जब इसकी रिलीज से तकरीबन 2 महीने पहले आई गदर के बाद सनी बॉलीवुड के सबसे महंगे स्टार बन गए थे। इस वजह से कुछ लोगों को ये बात पच नहीं रही थी कि सनी देओल फिल्म करने को कैसे तैयार हो गए, लेकिन इसके पीछे सच्चाई ये थी कि सनी देओल ने फिल्म करने के लिए काफी ज्यादा फीस चार्ज की थी और वैसे भी फिल्म की कास्ट साल 1998 में फाइनल कर दी गई थी, लेकिन कुछ वजहों से डिले होती रही। फैक्ट 2, सनी देओल और अजय देवगन ने इस फिल्म के जरिए अगर पहली बार साथ काम किया तो सन्नी और माधुरी दीक्षित की जोड़ी भी बड़े पर्दे पर दूसरी बार नजर आई थी। दोनों इससे पहले साल 1989 में त्रिदेव में साथ नजर आए थे। टीवी के कुछ शो को छोड़ दे तो दोनों का साथ इन्हीं दोनों फिल्मों तक सीमित रहा था। फैक्ट 3, प्रीति जिंटा वाला रोल पहले करिश्मा को ऑफर किया गया था, इसलिए उनके पास मौका था दिल तो पागल है की सफलता को दोबारा से दोहराने का, लेकिन कुछ तो फीस को लेकर और कुछ एक रिश्ता जैसी फिल्म में बिजी होने का वाला देकर उन्होंने करने से मना कर दिया, जिसके बाद रोल रानी मुखर्जी के पास चला गया, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने भी करने से मना कर दिया। जिसके बाद आखिरकार जब प्रीति जिंटा को रोल ऑफर किया गया तो वे अजय देवगन और माधुरी के साथ काम करने की इच्छा जाहिर करते हुए तैयार हो गई। हालांकि प्रीति भी उस टाइम दिल चाहता जैसी मल्टी स्टारर फिल्म में बिजी थी, जो ये रास्ते हैं प्यार के से ही क्लैश हुई थी, लेकिन इस टक्कर में बाजी दिल चाहता है नहीं मारी और ये रास्ते हैं प्यार के न केवल पीट गई बल्कि सभी बड़े स्टार को ये जख्म भी दे गई। और फिर रही सही कसर क्रिटिक्स ने भी पूरी कर दी, जिनकी तरफ से इसे काफी नेगेटिव रिव्यू मिले थे। फैक्ट 4, तकरीबन 1 साल के अंदर डबल रोल वाली अजय देवगन की ये दूसरी और ओवरऑल तीसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने सन 1999 में आई हिंदुस्तान की कसम और सन 2000 में आई दीवाने में डबल रोल किया था। फैक्ट 5, फिल्म में राखी सावंत पर बम बोले जैसा एक सॉन्ग फिल्माया गया था, जो अजय देवगन की फिल्मों में उनकी दूसरी परफॉर्मेंस थी। इससे पहले वे सन 99 में दिल क्या करे में नजर आई थी। फैक्ट 6, अजय देवगन के साथ विक्रम गोखले और राजीव वर्मा इससे पहले हम दिल दे चुके सनम जैसी बेहतरीन फिल्म में एक साथ नजर आए थे। हालांकि हम दिल दे चुके सनम में अगर राजीव वर्मा अजय के पिता के रोल में थे तो ये रास्ते हैं प्यार के में विक्रम गोखले उनके पिता के रोल में नजर आए थे। फैक्ट 7, दीप ढिल्लो, ललित तिवारी और मयूर भी सालों बाद एक साथ नजर आए थे। इससे पहले 1980 के दशक में टेलीकास्ट BR चोपड़ा की महाभारत में एक साथ नजर आए थे, जहां दीप ढिल्लो जयद्रथ के रोल में, ललित तिवारी संजय के रोल में और मयूर अभिमन्यु के रोल में थे। फैक्ट 8, संगीतकार जोड़ी संजीव दर्शन और प्लेबैक सिंगर शान इस फिल्म के जरिए डेब्यू करने वाले थे।
लेकिन 3 साल डिले होने से सन 1999 में आई मन संजीव दर्शन की डेब्यू फिल्म बन गई। तो प्यार में कभी कभी जैसी फिल्म के जरिए शान ने भी बतौर प्लेबैक सिंगर डेब्यू कर लिया था। फैक्ट 9, ये रास्ते हैं प्यार की एक ऐसी फिल्म थी जिसमें इंटरवल से कुछ टाइम पहले ही डायरेक्टर को क्रेडिट किया गया था। हालांकि बॉलीवुड में इससे पहले इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते रहे थे, लेकिन फिर भी ज्यादातर क्रेडिट 35-40 मिनट के आसपास हो ही जाते थे, इसलिए उस टाइम इस तरह का ये पहला मामला था। फैक्ट 10, साल 2001 अजय देवगन के लिए काफी बुरा रहा था। हालांकि ये रास्ते हैं प्यार के इस साल की उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन इसके बाद इसी महीने आई लज्जा और फिर तेरा मेरा साथ रे लगातार ऐसी फिल्में थी जो अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई थी। फैक्ट 11, कादर खान फिल्म में तो कहीं नजर नहीं आए, लेकिन डायलॉग लिखने का काम उन्होंने जरूर किया था और बतौर डायलॉग राइटर ये उनकी लास्ट फिल्म भी बनकर रह गई। फैक्ट 12, फिल्म फ्लॉप होने से या फिर कुछ और वजहों से अजय देवगन और प्रीति जिंटा फिर कभी एक साथ एक ही फिल्म में नजर नहीं आए, जिस वजह से आज भी दोनों की फुल टाइम इकलौती फिल्म मानी जाती है। फैक्ट 13, प्रीति की तरह अजय देवगन और माधुरी की भी ये साथ में पहली फिल्म थी, लेकिन इसके बाद इसी महीने के लास्ट में आई लज्जा और 18 सालों के लंबे इंतजार के बाद सन 2019 में आई टोटल धमाल में भी नजर आए थे। फैक्ट 14, ये रास्ते हैं प्यार के टाइटल से साल 1963 में अशोक कुमार और सुनील दत्त की भी एक फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन टाइटल को छोड़कर दोनों ही फिल्मों की स्टोरी एकदम अलग थी। फैक्ट 15, डायरेक्टर दीपक शिवदासनी दूसरी बार देओल फैमिली के किसी मेंबर के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने बतौर डायरेक्टर इससे पहले अपनी डेब्यू फिल्म दादागिरी में धर्मेंद्र के साथ काम किया था, जो साल 1987 में रिलीज हुई थी। फैक्ट 16, बतौर संगीतकार संजीव दर्शन और गायक शान तो बेशक इस फिल्म से डेब्यू नहीं कर पाए, लेकिन अदनान सामी जरूर बतौर संगीतकार इस फिल्म से डेब्यू करने में सफल रहे। अदनान ने आशा भोसले की आवाज में गाया आजा आजा ओ पिया जैसा सॉन्ग कंपोज किया था, जिसे फिल्म में अजय और माधुरी पर फिल्माया गया था। फैक्ट 17, मनोहर शेट्टी ने जो प्यार करता जैसे सॉन्ग में आवाज दी थी, ये उनके करियर की दूसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने मोहब्बतें के कुछ सॉन्ग में आवाज दी थी। फैक्ट 18, सन 1998 में जब फिल्म की घोषणा की गई थी तब इसमें ओमपुरी को भी कास्ट किया गया था। उनके अजय देवगन और माधुरी के साथ कुछ सीन भी शूट कर लिए गए थे, लेकिन कुछ वजहों से उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी, जिसके बाद विक्रम गोखले को साइन किया गया और सभी सीन रीशूट किए गए। दोस्तों, ये तो बात रही है रास्ते हैं प्यार के से जुड़ी नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो, फिल्म सिटी गोरेगांव, सवेरा स्टूडियो और फिल्मालय स्टूडियो के अलावा दिल्ली, हैदराबाद, बंगलोर और मलेशिया में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल 2001 की टॉप 5 फिल्मों की करें तो उस साल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गदर एक प्रेम कथा टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी कभी खुशी कभी गम, 3 पर लगान, 4 पर इंडियन और नंबर 5 पर अगर दिल चाहता है थी। तो ये रास्ते हैं प्यार के 20वें नंबर पर थी। टॉप 5 फिल्मों के बाद अब बात 47वें फिल्म फेयर में जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की जाए तो न तो ये कोई अवार्ड जीतने में सफल रही और ना इसे कोई नॉमिनेशन मिला था। फाइनली दोस्तों, फिल्म देखने के तुरंत बाद ही पब्लिक ने इसके आधे से ज्यादा पार्ट को बोरिंग करार दे दिया था, क्योंकि इसके बहुत से सीन पुरानी फिल्मों से इंस्पायर्ड थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि फिल्म में सभी कुछ खराब था, गीत संगीत और कुछ सीन के अलावा कैमरामैन का काम अच्छा था, लेकिन वो इसे सफलता दिलाने में नाकाफी ही था। लेकिन बावजूद इसके कुछ फ्लॉप फिल्में ऐसी होती है जिन्हें हम अपने फेवरेट स्टार, अच्छा गीत संगीत या कुछ और वजहों से आज भी देखना पसंद करते हैं। और ये रास्ते हैं प्यार की ऐसी फिल्म थी जिसे टीवी पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।